हुकूमत, दौलत और इज्जत को ठुकराने वाले सहाबी रजी अल्लाह अन्हु की दास्तान हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रोमियो ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि अगर तुम ईसाई बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लूंगा और अपनी शहजादी का निकाह भी तुमसे कर दूंगा। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे अपनी बादशाहत दे दो और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दो और चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा कि फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुम्हारा इख्तियार है। बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने तरीब से हुक्म बादशाह के मुताबिक तीर चलाना शुरू कर दिए। हाथ पांव और जिस्म को छेड़ना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अभी भी तुम नियत कबूल कर लो और अपने पूरे सब्र और इस्तिक़लाल से फरमाते जाते थे कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे तेल से उबलते हुए देग खूब पकाया, आग बनाओ और देग में डाल दो। चुनाचे देग तैयार हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि उसे उसमें डाल दो। उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी में उस कैदी को देग में डाल दिया गया। वो मुसलमान चीख पुकार करने लगा और उसका गोश्त जल गया और हड्डियां निकल आईं। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु से कहा, देखो अभी भी वक्त है, बात मान लो और नसरानियत कबूल कर लो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मुझे दुनिया और जो कुछ इसमें है सब दे दिया जाए तब भी मैं एक लम्हे के लिए दीन इस्लाम से नहीं फिरूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें भी देग के करीब ले जाया जाए। जब आप रजी अल्लाह अन्हु को देग के करीब लाया गया तो आप रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू निकल आए। बादशाह ने समझा कि शायद ये अजाब देखकर घबरा गए हैं। उसने हुक्म दिया कि उन्हें वापस ले आओ। जब आप रजी अल्लाह अन्हु को वापस लाया गया तो बादशाह ने पूछा, तुम क्यों रोए? हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं इसलिए रोया कि मेरी सिर्फ एक जान है जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगी। काश मेरे जिस्म के हर बाल के बदले एक एक जान होती और वो सब अल्लाह की राह में इसी तरह कुर्बान कर दी जाती। बाज़ रिवायात में है कि आप रजी अल्लाह अन्हु को कैद खाने में रखा गया और खाना पीना बंद कर दिया गया, मगर आप रजी अल्लाह अन्हु सब्र व इस्तकामत के साथ अपने दीन पर कायम रहे। कुछ दिन बाद शराब और खिंजीर का गोश्त भेजा गया, लेकिन आप रजी अल्लाह अन्हु ने उस भूख प्यास की तरफ तवज्जो तक न फरमाई। बादशाह ने आपको बुलाया और उस न खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, इस हालत में मेरे लिए ये जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझे खुश करने के लिए अपने बारे में रुखसत का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा, क्या चूमना मेरे सर को बेहतर नहीं? तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रिहा कर दूंगा। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया। आप इस तरह से अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब हो गए। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु मदीना वापस आए तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गले लगाया और फरमाया, हर मुसलमान पर हक है कि वो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रजी अल्लाह अन्हु के सर को बोसा दे। चुनाचे जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू किया तो तमाम मुसलमानों ने उनके सर का बोसा दिया और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले ये काम किया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जल्द 3।